बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलीम खालिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉक क्रिकेट। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ जब सीरीज़ का आगाज़ किया तो हम लोग सब समझ रहे थे कि बहुत ही आसानी से ये सीरीज़ जीतेंगे, क्लीन स्वीप होगा और हम खुशियां मनाएंगे। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ और अपना जो जाल हमने बिछाया था वेस्ट इंडीज़ के लिए स्पिन का, उसमें हम लोग खुद इतनी बुरी तरह गिरे कि दूसरा मैच हार गए। पहला मैच में भी हमारी बैटिंग जो थी, पहले मैच में आपने देखा होगा कि थोड़ा स्ट्रगल कर रही थी। पहले इनिंग में 250 बनी, सेकंड में 1 बनी। इस बार तो बिल्कुल ही मायूस किया हमारी बैटिंग लाइन ने, ख़ास तौर पर सेकंड इनिंग में जब बहुत ज़्यादा तवक्कुआत थी, कोई कुछ नहीं कर सका। बाबर आजम से इतनी तवक्कुआत थी, यकीन माने आप, कि हर कोई कह रहा था कि यार ये सेंचुरी करके ये मैच जितवा दे, बस किंग बाबर दोबारा से आ जाएगा सामने। बाबर बाबर, वो हसन अली कहते थे किंग कर लेगा, लोग अब कहने लगे हैं किंग नहीं कर सकता। ये अफसोस की बात है, लेकिन होपफुली कभी ना कभी तो फॉर्म वापस आएगी बाबर की। लेकिन बहुत लंबा आउट ऑफ फॉर्म हो गया। साउथ अफ्रीका में उन्होंने कुछ अच्छी इनिंग खेली, यहाँ वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ होम ग्राउंड पर 4 इनिंग्स में वो कोई बड़ी इनिंग नहीं खेल सके। हम अगर शुरू से बात करें, शान मसूद एज अ कैप्टन, उनके कई फैसलों पर सवाल उठे। बैटिंग में भी उनकी कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आ रही। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवाल हुआ, स्टाइल गलत था, बहुत सवाल करना हक है, लेकिन स्टाइल का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। कैप्टन से आप बात कर रहे हैं, थोड़ा उसको इज्जत दें। मैच हार गए तो ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल रगड़ दें। खैर, शान को परफॉर्मेंस में अपने इम्प्रूवमेंट लानी होगी, तसलसल लाना होगा। हुरैरा को मौका मिला, हम लोग खुद शोर कर करके कहते थे कि डोमेस्टिक क्रिकेट परफॉर्मर को मौका दो, और यहाँ उन्होंने 4 इनिंग उनको मिली, 2 मैच, वो अपनी सलाहियतों का इजहार नहीं कर पाए। बाबर का हमने जिक्र किया, सऊद शकील की परफॉर्मेंस में हमें तसलसल नज़र नहीं आया। कभी तो वो बहुत अच्छे बैट्समैन लगते हैं, कभी वो बिल्कुल एवरेज प्लेयर हो जाते हैं। और जिस तरह आउट हुए थे पहले इनिंग में, वो शॉट भी आपने देखा होगा कितना गलत उन्होंने शॉट खेला था। रिजवान के ऊपर थोड़ा शायद फिटनेस के भी मसाइल नज़र आने लगे हैं, जिस तरह हमने देखा नी में उनके मसला हुआ था। और वो अपने तौर पे थोड़ा बहुत तो कर ही रहे होते हैं कंट्रीब्यूट। सलमान अली आगा नहीं खेल पा रहे अच्छा, ये भी एक सवालिया निशान है उनके ऊपर। बड़ी तेज़ी से उनका प्रमोशन हुआ, कैप्टन भी बने, वाइस कैप्टन भी बने, लेकिन अब नीचे आ रहे हैं, डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं वो। कामरान गुलाम डेब्यू पे सेंचुरी, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस भी कोई इतनी अच्छी नहीं जा रही। तो ओवरऑल अगर हम देखें, जो हमारे टेल एंडर्स हैं वो भी थोड़ा बहुत बस अगर आप उनको बोलें विकेट पे वक्त गुजार लें, गुजार सकेंगे, लेकिन स्कोर करना उनके लिए भी इतना ईजी होता नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें, वेस्ट इंडीज़ के जो लोअर ऑर्डर बैट्समैन थे उन्होंने परफॉर्म किया। ख़ास तौर पर फर्स्ट इनिंग में हम लोगों ने 8 विकेटें जल्दी गिरा दी और उसके बाद इतना लंबा स्कोर करवा दिया जो बिल्कुल फजूल बात थी। 100 से ज़्यादा रन दे दिए, जिस इस तरह की कंडीशन में बिल्कुल ही गलत था। पाकिस्तान की जो बॉलिंग है, ज़ाहिर है बॉलिंग बहुत अच्छी रही। स्पिनर्स के गिर्दी सीरीज़, हमारी होम सीरीज़ अब घूमती है, और साजिद ने, नोमान ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और इंग्लैंड के ख़िलाफ़ सीरीज़ के दूसरे तीसरे टेस्ट और अभी ये दोनों टेस्ट, बहुत ज़बरदस्त हमारे स्पिनर्स की परफॉर्मेंस है। और क्यों ना हो, पिच बिल्कुल उनके हिसाब की है, लेकिन जो हमारे आइंस्टाइन हैं, आकिब जावेद साहब, जो एज अ सेलेक्टर आए और उसके बाद अब आँख कता रहे हैं पीसीबी की, हेड कोच भी बन गए हैं वो। तो जिस चीज़ पे मिसबाउल हक को वो टीवी पे बैठ के सारा दिन उड़ाते रहते थे कि एक आदमी 2 काम नहीं कर सकता, अब वो खुद ही वही कर रहे हैं। ये अलमिया है हमारे मुल्क का कि हमारे जो साबिक क्रिकेटर्स हैं कहते कुछ हैं, जब उनको खुद कोई ओहदा मिले तो वो सब बातें भूल जाते हैं। तो आइंस्टाइन साहब ने हमारे जो पिच बनाई, लोग हैरान रह गए थे कि किस तरह इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जब दूसरा मैच हुआ कि पंखे बड़े बड़े इंडस्ट्रियल साइज लगे, हीटर्स लाए गए, पिच को ऐसा रखा गया जैसे पता नहीं क्या है। और फिर उधर स्पिन पहले दिन से ही हुई, पाकिस्तान ने मैच जीता। अगले मैच में यूज पिच पर यही हिकमत अमली अपना कर हमने फिर मैच जीत लिया। बस अब तो फिर वाह वाह हो गई। मैं खुद तारीफ़ कर रहा था, झूठ क्यों बोलूँ। लेकिन एक इस तरह के जो डिसीशंस होते हैं वो 1-2 बार चल जाते हैं, हर बार आप इस तरह नहीं कर सकते। कोई एक फार्मूला नहीं बना सकते कि भाई ये अगर आप ये कि भाई हीटर ले आओ, पंखे ले आओ और जीतते रहो, ऐसा हर बार नहीं होता।
देखिए वही हुआ, हमारी अपनी बैटिंग भी एक्सपोज हो गई, स्पिन पिच पे हमसे भी नहीं खेला गया और हम लोग किस तरह से आउट हुए। हमारे बैट्समैन कहते हैं कि जी जब हम डोमेस्टिक क्रिकेट यहाँ खेल रहे होते हैं तो बिल्कुल मुख्तलिफ पिचेस होती हैं, डेड पिचेस होती हैं, या पहली बॉल से ही गेंद इतना लंबा लंबा टर्न हो रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा। उनका एक गिला गलत भी नहीं है। आकिब जावेद साहब कहते हैं कि जी जो पिच है, जब हम बाहर जाएं तो बाहर जाके ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ये लोग हमारे लिए कौन सा स्पिन पिचेस बनाते हैं, ये तो फास्ट पिचेस बनाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन बात ये है कि जी आकिब भाई वो अगर फास्ट पिचेस बना रहे हैं तो उनकी पिचेस जैसी हैं वैसी ही रहती हैं। वो ऐसा नहीं होता कि टेस्ट क्रिकेट के लिए पंखे लगाएं और हीटर लगाएं, पिच बनाएं। वो टेस्ट क्रिकेट में भी वही पिच यूज़ करते हैं, वो जो डोमेस्टिक क्रिकेट होती है तब भी वही पिच यूज़ करते हैं। और होता ये है कि जब कभी इस तरह का उनका सेंटर्स हैं अलग अलग, हर सेंटर की अलग पिच होती है। सिडनी में जैसे ऑस्ट्रेलिया में कहते हैं स्पिनर को मदद मिलती है, पर्थ की पिच रिवायती तौर पर फास्ट होती है। तो अलग अलग वेन्यू, अलग अलग कंडीशंस। अब हमने हमारे पास एक नुस्खा हाथ आ गया, हमने कहा हर जगह उसको चलाएं, ऐसा नहीं होता। तो आइंदा के लिए इनको भी यही करना पड़ेगा कि एक हर वेन्यू पर अलग अलग वेन्यू, अलग अलग कंडीशन वाला रखें, तो उससे फ़र्क पड़ेगा, बेहतरी आएगी। देखें आपने पहले ही अपने फास्ट बॉलर को घर भेज दिया कि इन पिचेस पे ज़रूरत नहीं है फास्ट बॉलर की, वाकई ज़रूरत नहीं है। शाहीन, नसीम सब घर बैठ के टीवी पे मैच देख रहे होंगे, और अब जब हम बाहर जाएंगे खेलने के लिए तो हम बोलेंगे जा बेटा 5 आउट कर। अरे भाई उसको आपने खिलाया ही नहीं, मौका ही नहीं दिया, तो अब वो जाके 5 आउट कैसे करेगा। और अगर फास्ट बॉलर को तो चले आपने बिठा दिया, बैट्समैनों को भी अपने दबाव में ले लिया, अब वो सिर्फ स्पिनर्स के सहारे कितने मैच आप जीतेंगे। इंग्लैंड की टीम तो मेंटली प्रिपेयर नहीं थी इस चीज़ के लिए, वो समझ रहे थे पाकिस्तान शायद रिवायती डेड पिचेस बनाएगा, तो वो फंस गए। लेकिन वेस्ट इंडीज़ जैसी टीम 8वें नंबर की आलमी रैंकिंग की टीम, उसको पता था, तो वो 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर भी लेकर आया, उनके पास एक और स्पिनर भी थे राइट आर्म। तो उन्होंने देखे हमको हमारे ही एक तरकीब से काबू कर लिया। और इससे बड़ा अलमिया क्या होगा कि आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप में हमारी टीम ने 9 टीमों में सबसे नीचे 9वें नंबर पर इख्तिताम किया है। तो बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्रिया है पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए। तो जो होना था वो हो गया, लेकिन अब हमें सोचना पड़ेगा आकिब साहब को भी कि अब कोई और आउट ऑफ द बॉक्स लेकर आए तरीका। अब आप विकेट में कांटे लगा दें, कुछ और करें, सोचें। आप तो आइंस्टाइन की तरह सोचते रहते नई नई चीज़ें जीतने के लिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो मजाक कह रहा था, आपको क्रिकेटिंग चीज़ें लेकर आनी पड़ेंगी। बेसबॉल, ब्रेंडन मैककुलम जो लेकर आए इंग्लैंड की टीम में, जारहाना अंदाज खेल लेकर आए, एक नई रूप फूकी, जिसकी वजह से उनकी क्रिकेट आगे बढ़ी, टेस्ट क्रिकेट में वो आगे आए। तो इसी तरह आकिब जावेद को भी कुछ नया सोचना पड़ेगा। पंखे और हीटर से हटकर पंखों और हीटर को वापस भेजें और क्रिकेटिंग चीज़ें लेकर आएँ, अपने प्लेयर्स को बेहतर बनाएं, टैलेंट बेहतर बनाएं, ऐसी पिचेस तैयार करवाएं जहां पेसर्स, स्पिनर्स, बैटर्स सब खेलें। ये नहीं कि सिर्फ स्पिनर खेल रहे हैं और बाकी इसी चक्कर में है कि यार किस तरह बस इज्जत बच जाए, 10-20 रन बना लें और आ जाएं। जिस पिच पर हमारे किंग भाई नहीं खेल सके, वहाँ पर हम कैसे बोलेंगे हुरैरा जा 100 कर बेटा, या जा भाई तू दूसरा कामरान गुलाम तू जाकर रन कर भाई। तो देख लें जहाँ पर किंग भाई नहीं खेल पा रहे, वो स्ट्रगल कर रहे थे, तो बच्चे क्या कर सकते। तो होपफुली पीसीबी अब सोचेगा। वैसे ही टेस्ट क्रिकेट हमारी कम होती है जब कभी हो। इस फार्मूले के तहत ये भी नुकसान हो रहा था कि हम बाहर हार रहे थे, यहाँ चलो हमने 3 टेस्ट जीते हैं और अब हारे हैं, लेकिन ऐसा हमेशा जैसे मैंने कहा नहीं चल सकता था। तो इस शिकस्त से आंखें खोलनी चाहिए सेलेक्टर्स को और टीम मैनेजमेंट को, और होपफुली आइंदा के लिए गलतियों से सबक सीख कर जब भी कोई टेस्ट होगा बेहतर हिकमत अमली के साथ उतरेंगे, बेहतर टीम होगी, बेहतर पिच होगी। इंशाअल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।